देखिए पेज मेकर कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। पेज मेकर को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत इजी ट्रिक बता रहे हैं आज हम लोग। विंडोज प्लस आर करना है और इसमें लिखना है PM70, ठीक ना। पेज मेकर 70 देखिए कैसे लिखे हैं PM70, और जैसे यहाँ से ओके करेंगे पेज मेकर मेरा खुल जाएगा। देखिए ओपन हो रहा है पेज मेकर। मेरे पास कुछ शोक संदेश का फाइल है जो कि पहले से ऑलरेडी इसमें बना हुआ है कंप्यूटर में मेरे, तो उसको हम लोग ओपन करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये पहले से फाइल मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है। ये लगभग 42 से ज़्यादा पेज है। जैसे 1 पे क्लिक करते हैं तो हम लोग 1 देख लिए। देखिए इसमें बहुत सारे शोक संदेश यहाँ पे। एक अलग फाइल हम लोग बना लेते हैं और इससे रिलेटेड वर्क हमारे पास आता है, तो हम लोग इसी फाइल में पेज इंसर्ट करके आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। केवल यहाँ पे नाम वगैरह चेंज होता है, बाकी मैटर मेरा सेम होता है। देखिए एक पेज में हम लोग जो जीरोक्स वाला पेज आता है उससे थोड़ा सा हेवी पेज आता है, इसके लिए थोड़ा मोटा पेज। देखिए इसमें 4 पेज आ जाते हैं। एक पेज अगर निकालेंगे तो 4, अगर किसी को 100 ज़रूरत है, 100 पीस की ज़रूरत है, तो हम लोग 25 सीट प्रिंट करते हैं तो हमारा 100 हो जाता है। अधिक ज़रूरत है तो अधिक प्रिंट करेंगे, लेकिन ये छोटा में ही होता है, आप देखे होंगे, और इसका नीड पड़ता ही है लोगों को। तो इसको हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे, कैसे आप लोग इसको बनाइएगा। देखिए सबसे पहले तो हम लोग साइज़ डिफाइन करेंगे कि इसमें साइज़ हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो साइज़ लेने के लिए हम बताए थे ऑफलाइन में क्लास में भी, और अभी हम लोग इसको करेंगे कि कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग अनग्रुप कर लेते हैं। देखिए सब अलग अलग सिलेक्ट हो गए और एक पार्ट को हम लोग इसको कॉपी करते हैं। ऐसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि सिर्फ एक पार्ट मेरा सिलेक्ट हो जाए। देखिए सिलेक्ट हो गया और इसको हम लोग ग्रुप भी कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग कॉपी भी कर लेते हैं, या आप Ctrl+C भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इस पेज में लास्ट में आ जाते हैं। देखिए इसमें 52, 53, 55 पेज बना है, ठीक है। ये 54 पेज है, ये 55 है। 55 ब्लैंक आ रहा है। अगर आपको ब्लैंक लेना है तो हम बताए थे कि लेआउट में इंसर्ट पेज में जाने के बाद और यहाँ से इंसर्ट करिएगा तो पेज आ जाएगा। देखिए 55 के बाद क्या हो गया, 56 हो गया। ऐसे ही जितनी आपकी आवश्यकता है इंसर्ट पेज करते जाइएगा, ये आते जाएगा। देखिए 57 हो गया। चलिए अब ये 2 पेज को अगर हमको हटा देना है, 56 और 57 को, 55 को भी हटाना है, तो लेआउट में जाएंगे, रिमूव करेंगे। देखिए इंसर्ट मिस लाना, रिमूव मिस हटाना। तो रिमूव पेज करेंगे और कहाँ से कहाँ तक हटाना है आपको। जैसे मान लीजिए हमको 55 से हटाना, तो यहाँ पे 55 और कहाँ तक हटाना है, 57। तो 55 और यहाँ पे 57 करके ओके करेंगे तो आप देखिएगा कि देखिए यहाँ पे कितना पेज आ गया, 55 भी हट गया। इसके बाद मेरे पास 54 आ गया। तीनों पेज यहाँ से रिमूव हो गया, हट चुका है। तो फिर हम चाहते हैं कि मेरे पास नया पेज आए, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग इंसर्ट पेज में जाके इंसर्ट करेंगे। देखिए एक पेज आ गया 54 के बाद यहाँ से 55। अब यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं। देखिए पेस्ट करने के बाद ये जो पॉइंट होगा मेरा, Ctrl+ के साथ क्लिक करेंगे, मूव टूल के साथ, तो ये जूम होगा। चलिए और ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। ये आप देखिए जीरो कहाँ पे है, देख रहे हैं ना। इस जीरो को हम लोग यहाँ से रखें क्योंकि मापना हमको यहाँ से है। तो देखिए यहाँ से हम लोग पकड़ के और इसको ऐसे कर देंगे। तो देखिए जीरो यहाँ पे आ गया, क्योंकि स्केल जो होता है हमारा 0 से 1 होता है, 1 से 2 होता है। आप देखिएगा स्केल जो होगा, फीट जिसको हम लोग बोलते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं बिल्कुल सटाकर। देखिए ये 0 से हुआ और यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं कि ये कहाँ तक है। यहाँ से एक लाइनिंग लेंगे, देखिए ये मेरा 5 तक है।
नीचे से हम लोग देख लेते हैं कितना है। तो नीचे से लेने के लिए ऐसे, ये तो इधर से हो गया, और फिर नीचे के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ तक है, यानी ये है हमारा 3.5। देखिए 3 यहाँ पे हो रहा है और 3.5 यहाँ, 4 यहाँ। देखिए ये जैसे जैसे जाएगा यहाँ तक 4 होगा, तो हम लोग इसको बनाएंगे 3.5 में। देखिए 3.5। अब इस फॉर्मेट को हम साइड में रख देते हैं कि ऐसे फॉर्मेट हम लोग कैसे तैयार करेंगे। देखिए चलिए ये मेरा फॉर्मेट पहले से है, मेटर हम देख रहे हैं, और इसको हम लोग अनग्रुप कर देते हैं यहाँ से। चलिए अनग्रुप हो गया अलग अलग। जैसे ऐसे हमको बॉक्स लाना है, तो ऑलरेडी आपको बताएं कि बॉक्स कैसे आता है। तो यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है और इसको पकड़ के ऐसे हम लोग ड्रैग कर लेंगे। देखिए इस साइज में ड्रैग कर लिए, और थोड़ा सा इसको हम लोग एलिमेंट में आकर स्टॉक में यहाँ से थोड़ा सा लाइन को हम लोग मोटा देंगे। अब देखिए लाइन मेरा ब्लैक कलर में नहीं आ रहा है, ये दूसरे कलर में आ रहा है। तो आपको कलर के लिए हम बताए हैं कि विंडो में जाकर शो कलर करना है या कंट्रोल जे करना है, कलर आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग लाइन वाले पे क्लिक करके इसको हम लोग ब्लैक कर लेते हैं। देखिए ब्लैक कलर हो गया। थोड़ा सा इसको हम लोग नीचे की तरफ करते हैं, आपको दिखाई दे। चलिए ऊपर से उतना कोई मार्जिन रहेगा मेरा। अब इसको हम लोग हटा देते कलर प्लेट को। अब ऐसे हमको लिखना है जैसे ओम शांति ये लिखा हुआ है, ठीक ना। तो ये लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, आपको ऑलरेडी लिखने आएगा ही, ठीक है। जैसे अगर ओम लिखना है आपको, अगर ओम नहीं आ रहा है तो यहाँ से हम लोग टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, और ओम लिखने के लिए आपको इसको पेस्ट कर दिए, Ctrl+A किए, और ओम लिखने के लिए आप प्रेस करिएगा Alt 0197। देखिए बड़ी हुआ है, और Alt 0161, Alt 0161 ये ओम हो जाता है, ठीक ऐसे। और यहाँ पे हम लोग और भी आगे जो भी लिखना है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको ओम कैसे लिखा हुआ है लिख के ही हम आपको दिखा देते हैं, ओम शांति। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ओम ले लिए, और थोड़ा सा इसका साइज देख लेते हैं कि साइज कितना है। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लेट मेरा गायब है, तो विंडो में जाएंगे और यहाँ से शो कंट्रोल प्लेट पे क्लिक करेंगे, तो देखिए ये आ गया। चलिए ये 14 है, काफ़ी है 14, क्योंकि छोटा छोटा प्रिंट निकलता है। और यहाँ पे हम लोग ओम स्पेस किए, और देखिए थोड़ा सा इसका हम लोग कर्व को बड़ा कर लेंगे, ठीक ना। ये छोटा एरिया है इसीलिए नीचे आ रहा है, तो इसको हम लोग बड़ा कर लिए। अब यहाँ पे ऐसे चिन्ह दिया हुआ है, तो देखिए ये शिफ्ट के साथ आप 1 प्रेस करिएगा, शिफ्ट के साथ ऊपर वाला 1, F1 फंक्शन की के नीचे जो है उसमें चिन्ह ऐसे बना होगा। इस चिन्ह पे क्लिक करते हैं, ये चिन्ह मेरा यहाँ पे आ गया। एक स्पेस कर देंगे हम लोग। चलिए देखिए अब मेरा ये हो गया, देखिए बन गया। यहाँ से हमको 3 लाइन देना है, तो 3 लाइन देने के लिए आप क्या कीजिए कि यहाँ पे लाइन लीजिए, और यहाँ पे आप लोग शिफ्ट के साथ, देखिए शिफ्ट के साथ खींचेंगे तो एकदम सीधा वर्टिकल लाइन आएगा। चलिए अब ये कलर में आ रहा है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि Ctrl+J करिए, और यहाँ से आप कलर को चेंज कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसी लाइन को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कॉपी पेस्ट कर करके हम लोग 3 बना लिए। देखिए अगर लाइन को आपको देखना है कि ये बराबर है कि नहीं, तो इधर से ये लीजिए, बिल्कुल बराबर है, इस साइड से भी बराबर है। चलिए इस साइड इसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो लाइन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इसको हम लोग तीनों को ऐसे माउस से या कैसे भी, ऐसे भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही हम सिलेक्ट कर लिए। देखिए तीनों मेरा सिलेक्ट हो गया, तीनों लाइन। अब इसको हम लोग ग्रुप कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। ग्रुप करने के बाद इसको अगर एडजस्ट करना है आप ऊपर नीचे एरो की के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है इसमें हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअल साइज करके छोटा कर लेते हैं। देखिए फिर यहाँ पे ओम शांति 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 इस तरीके से लिखा हुआ है। चलिए इसी टेक्स्ट को हम लोग कॉपी कर लेंगे, या Ctrl+Shift+Alt 3 बटन हम दबाए हैं, और तीनों को दबाते हुए और यहाँ पे छोड़ना है तो छोड़ दीजिएगा, तो ऐसे भी कॉपी हो जाएगा। Ctrl+C Ctrl+V करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ओम को केवल हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, शांति मेरा ऑलरेडी ऐसे ही रह जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग इसमें 2 दिया है, चलिए 2 दिया है तो इसको शिफ्ट के साथ हम लोग
1 को प्रेस करेंगे तो ऑलरेडी मेरा 2 आ जाएगा। चलिए फिर इस लाइन देना है यहाँ पे। इसी लाइन को हम लोग कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ये तीनों एक साथ दबाएं। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट तीनों बटन दबाते हुए और इसको ड्रैग करना है, तो यहाँ पे प्लस जैसे हो जाए तो भी इसको छोड़ देना है, ठीक ना। इसके बाद से फिर यहाँ पे इसी को हम लोग क्या करेंगे कि कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट कॉपी नहीं करेंगे और इसको पकड़ के इस साइड हम लोग रख देंगे। चलिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे 3 दे देंगे। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो ऐसे चिन्ह आ जाएगा। देखिए ऑलरेडी मेरा बन रहा है। थोड़ा सा इधर हम लोग ले लेंगे इसको। चलिए ये लाइन को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा बड़ा करेंगे। देखिए बहुत छोटा है, बड़ा कर लिए। थोड़ा सा इधर, चलिए उसी के साइज का बड़ा कर लिया हम लोग। अगर लग रहा है कि ये साइज छोटा हो रहा है तो इसको डिलीट करिए और इसी को कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट दबाते हुए इस साइड जैसे यहाँ पे छोड़ना है तो पहले माउस को छोड़िए और तब बटन को छोड़िए, तब ये ऑटोमेटिक कॉपी और पेस्ट दोनों एक ही सामने सामने होगा। ऐसे रखने से कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट के साथ क्लिक करके रखने से बिल्कुल सामने सामने ये होगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको देख लिए। चलिए अब हमको ऐसे लिखना है शोक संदेश, इस तरीका का लिखना है शोक संदेश। तो यहाँ पे हम लोग वैसे लिखने के लिए एक बॉक्स बनाएंगे। देखिए ऐसे हम लोग एक बॉक्स बनाए और एलिमेंट में आए, फिल में आए और इसको सॉलिड कलर किए, कंट्रोल जे किए और लाइन कलर को भी हम लोग ब्लैक कर देते हैं। देखिए ब्लैक हो गया। अब इसी टेक्स्ट को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉपी, कंट्रोल सी और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल भी आ गया। और इसमें हम लोग ये जो फॉन्ट लिखा हुआ है, जो स्टाइलिश फॉन्ट है, कलर प्लेट को हटा देते हैं। देखिए ऐसे लिखा हुआ है, इसको अमन फॉन्ट हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, ये प्रेस करेंगे। देखिए ये वाला फॉन्ट है, उसे ही लिखाएगा बिल्कुल ऐसे। हम लोग लिख दिए शोक संदेश और इसको हम लोग बोल्ड से हटा देंगे। कंट्रोल ए किए, कंट्रोल शिफ्ट बी फॉर, ये देखिए बोल्ड हट गया, थोड़ा सा पतला हो गया। अब इस टेक्स्ट को पकड़ के हम लोग यहाँ पे रख देंगे। चलिए इसको 2 पॉइंट बड़ा करेंगे। देखिए साइज 14 है तो यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन का चिन्ह दबा दें, ये बड़ा हो गया। चलिए बड़ा होने के बाद हम लोग इसको कंट्रोल ए किए, कंट्रोल जे किए। ब्लैक में ब्लैक नहीं दिखता है तो यहाँ से इसको हम लोग व्हाइट कर दिए। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। देखिए बहुत बड़ा बॉक्स हो रहा है तो इधर से थोड़ा सा छोटा किए और इस साइड से भी छोटा कर लिया। नीचे से भी थोड़ा सा हम लोग छोटा करेंगे। चलिए ये मेरा हो गया। अब इसको पूरे को सिलेक्ट किए और इसको हम लोग ग्रुप कर लेते हैं। एलिमेंट में आकर ग्रुप या आप कंट्रोल जी करिएगा, ठीक है। ये ग्रुप हो गया। अब देख लीजिए कि ये बीच में है कि नहीं। हाँ बीच में है मेरा। अब जो भी लिखना है आपको, जैसे ये सब लिखना है आपको, तो इसको हम लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरा पास लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे नहीं। आप लोग इसको लिख के प्रैक्टिस करिएगा और कहीं भी दिक्कत हो आपको तो पूछ सकते हैं। चलिए फिर ये सब हमको लिखना है तो इसको भी हम लोग लिखेंगे नहीं, यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेंगे। इसको उठा के ही रख देते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि जैसे ये सब लिखा हुआ मैनुअल अपार दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे केवल हम लोग चेंज करेंगे, रिलेशन चेंज करेंगे। जैसे किसी का पिताजी, माताजी, पत्नी, ये केवल ये चेंज होगा और कोष्ठ में उसका नाम लिख देंगे और स्वर्गवास जो होता है वो यहाँ पे डाल देंगे और जिस दिन ब्राह्मण भोज होगा उसको डालकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये सब मैटर सेम रहेगा और नीचे में कुछ परिवार का नाम होता है तो यहाँ पे हम लोग उसके लिए बनाए हैं शोकाकुल और इसमें 2-4 गो नाम लिख दीजिए, या नाम नहीं है तो समस्त शोकाकुल परिवार कर सकते हैं। और इसके बाद से ये सब जो लिखा हुआ है कि कौन कार्ड भेज रहा है, यही से मतलब होता है कि ये जो कार्ड मेरा बन रहा है यहाँ पे जिसका नाम लिखा आएगा, जैसे जो भी होगा तो
तो उसी का रिलेशन यहाँ पे लिखाएगा कि उसका जो डेट करने वाले हैं क्या लगेंगे, यहाँ पे उसका नाम लिखाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है मधुसूदन तिवारी, तो इनको क्या है, ये भैया है, तो यहाँ पे ये लिखे हैं मेरे भैया, और कोस्ट में उनका नाम, तो यहाँ पे जो व्यक्ति डेट करता है उसका नाम लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पे उसके रिलेशन को इस व्यक्ति से जोड़ देते हैं, और बाकी जो भी फैमिली सदस्य होते हैं उनका नाम हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। और ये कार्ड कौन से प्रेस से जा रहा है अपने एडवर्टाइज के लिए, यहाँ पे आप अपना प्रचार नीचे में छोटा सा में लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे यहाँ से प्रिंट होके जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे प्रिंट बाई अल्फा प्लस कंप्यूटर जनता बाजार। चलिए इतना काफ़ी है, और थोड़ा सा देखिए पॉइंट कितना अच्छे है, बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 9 पॉइंट कर दिए। चलिए इसको कंट्रोल स्पेस के साथ इस टूल को हम लोग सिलेक्ट कर लिए और थोड़ा सा ऊपर कर लिए। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा डिज़ाइन हमको बनाना था, तो आप लोग उम्मीद है हमको कि आसानी से इसे क्रिएट कर लीजिएगा। अब ये पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, देखिए पूरे को हम लोग सिलेक्ट कर लिए, और यहाँ से हम लोग ग्रुप कर लेंगे, ग्रुप करेंगे और इसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे। अब देखिए आपको बताया था एक चीज़ आज की, कंट्रोल दबाना है, देखिए कंट्रोल दबाए हम, शिफ्ट और अल्ट, ये 3 बटन दबा लिए। अब जैसे इसको ड्रैग करेंगे और लग रहा है कि यहाँ पे छोड़ना है, तो हम लोग पहले माउस को छोड़ेंगे और फिर बटन को छोड़ेंगे। इससे क्या होगा कि इधर से भी बराबर, ये जहाँ पे है वहाँ पे दूसरा आइटम आएगा। ठीक, तो इससे क्या होता है कि जैसे हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, तो देखिए इधर उधर हो गया, और इसको उठा कर रखेंगे तो ये क्या होगा कि हो सकता है कि थोड़ा सा 1-2 पॉइंट इधर उधर हो। तो इस स्थिति में जैसे नीचे में हमको चाहिए, तो ये पूरे को हम लोग सिलेक्ट किए और एलिमेंट में गए, ग्रुप कर लिए, दोनों ग्रुप हो गया, एक साथ ये जाएगा भी घस के कभी, एक ग्रुप हो गया। अब नीचे में इसकी ज़रूरत है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। पता है आपको कि कैसे आता है, शो कंट्रोल प्लेट करेंगे आ जाएगा, यहाँ से हम लोग इसको क्लोज कर दिए। जब ज़रूरत होगा इस टूल को हम लोग ऑन कर लेंगे। अब नीचे की तरफ लाना है इसको, तो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट दबाए और ऐसे माउस को पकड़ के हम लोग खींच कर यहाँ पे छोड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कंट्रोल शिफ्ट अल्ट ये तीनों एक साथ दबाएंगे, और जिस ऑब्जेक्ट को भी ड्रैग करके हम लोग, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक शेप बनाया और इसका बहुत ज़्यादा कॉपी चाहिए इसी लाइन में रखना हमको, तो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट दबाएंगे और पकड़ के खींचते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, ये ऑलरेडी बनते जाएगा इस तरीक़ा से। चलिए इसको हम लोग कोई ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर दिए। अब ये पूरे को कंट्रोल ए कर लेंगे, ये पूरा चारों हो गया हमारा सिलेक्ट, और थोड़ा सा इस साइड देखिए मार्जिन कम है, चलिए, और बीच में थोड़ा सा स्पेस कम आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग, क्योंकि नीचे से भी कुछ हम लोग मार्जिन देते हैं, इधर से 0.22 छोड़ते ही हैं, वो भी पेज में आएगा, इसको थोड़ा सा और नीचे हम लोग कर लेते हैं, बीच से काटने में आपको आसानी रहेगी। ये 4 भाग में आपका कट जाएगा, एक पेज में 4 आएगा। अगर इसको हमको प्रिंट करना है तो देखिए रेंज कितना है, 55 पेज में है, तो यहाँ से फाइल में जाएंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद यहाँ से हम लोग प्रिंटर के नेम को चूज कर लेंगे कि कौन से प्रिंटर में हमको प्रिंट देना है, और यहाँ से जैसे इसका 100 को चाहिए, कस्टमर को मुझे 100 पीस देना है, तो यहाँ पे हम 25 लिखेंगे, तो 25 गुने 4 100 हो जाएगा। और यहाँ पे रेंज जो होगा हमारा, अगर ऑल कर दिए तो ये 1 से लेके 55 पेज तक प्रिंटर फेंकेगा, क्योंकि प्रिंटर समझ रहा है कि यहाँ पे कमांड क्या दिया गया है, ऑल। तो बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि यहाँ पे रेंज उनको समझ में नहीं आता है, पेज का रेंज क्या है, तो ये पहले से ऑल चेक रहेगा, प्रिंट कर देंगे तो 1 का निकल जाएगा, तो सोचेंगे वो हम तो पेज 1 का पेज दिए और पूरा का प्रिंट निकल रहा है। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, रेंज कर दीजिए, और रेंज करने के बाद अगर यहाँ पे हम 55 प्रेस करके प्रिंट करेंगे तो ये सिर्फ जितना 55 पेज में है उसी का प्रिंट निकलेगा, बाकी किसी और का नहीं निकलेगा। अगर यहाँ पे हम 55 करके कोमा करके 3 लिख देते हैं तो फिर 55 का निकलेगा, और फिर 3 नंबर पेज में जो भी कुछ होगा उसका प्रिंट निकलेगा। तो यहाँ पे हमको सिंगल निकालना है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे और यहाँ से हम लोग प्रिंट करेंगे और आसानी से प्रिंट मेरा निकल जाएगा। अब इसको मान लीजिए कि कोई और आया, ये फाइल आप बना लिए और इसको आप सेव कर दिए, ठीक ना। तो इसको आप क्या करिए कि कॉपी कर लीजिए, ये सबको अनग्रुप कर लीजिए, अनग्रुप किए
और इस वाले को फर्स्ट वाले को क्या करिए कि कॉपी करिए, कंट्रोल जी से पहले ग्रुप कर लीजिए और यहाँ से हम लोग कॉपी कर लिए, ठीक है। और फिर दूसरे पेज 55 में के बाद लाना है, तो वैसे आपको बताए थे कि इंसर्ट पेज में जाना है और इंसर्ट पेज पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे पेस्ट करिएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि आप एक बनाना है पहले, तो थोड़ा सा यहाँ से हम लोग जूम कर लेंगे, कंट्रोल स्पेस के साथ क्लिक करेंगे तो जूम बढ़ेगा। अब ये प्रॉपर हमको मैटर दिखाई दे रहा है। अब जो भी है यहाँ पे आप पूछ कर यहाँ पे जैसे दूसरा करना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक ना, जो भी कुछ है यहाँ पे ऐसे, और ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ पे एनीथिंग नाम लिख देते हैं हम, कुछ भी, चलिए स्पेस नहीं करेंगे। और डेट जो भी होगा ऐसे आपको क्या केवल क्या करना है कि डेट बदल देना है। जैसे मान लीजिए कि 20/1 और यहाँ पे 2023। अब देखना है कि 20/1/2023 को कौन सा दिन पड़ा था, तो देखिए यहाँ पे आपको टाइम दिखाता है, तो इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने मेनू खुलेगा। अब यहाँ पे चले जाइए 20 के सामने, 20 के सामने देखिए कौन सा फ्राइडे है, यानी शुक्रवार। तो अब इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, शुक्रवार। आप कैलेंडर से डेट भी देख सकते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि हमको दिसंबर का डेट देखना है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, जनवरी। तो एक स्टेप इस पर क्लिक करिएगा तो कहाँ आ गए हम लोग, दिसंबर 2022। इस पर क्लिक करिएगा, जैसे मान लीजिए कार्ड आज बना रहे हैं और उसका शादी फरवरी में है, फरवरी में दिन देखना है, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए फरवरी आ गया। और यहाँ से हम किसी भी दिन में देख सकते हैं, जैसे 23 तारीख को, तो ये देखिए गुरुवार, ये बुधवार, इस तरीक़ा से देख के हम लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इसका 20 का हुआ और यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉर्मली 29 को श्राद्ध कर्म है, 29/1/2023। अब यहाँ से हम दिन देखना है कि 29 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो हम लोग कंप्यूटर स्मार्ट वर्क करते हैं, तो स्मार्ट वर्क के लिए स्मार्ट माइंड भी होना चाहिए। यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम लोग जनवरी देख लेंगे, और जनवरी में कितना तारीख है, 29। तो 29 को देखिए क्या पड़ रहा है, रविवार। तो यहाँ से हम लोग रविवार, ऑलरेडी है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके हम लोग अपने न्यू मैटर को टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिखना है, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि एक समय लगेगा मीटर बनाने में, बाकी ये 2 से 3 मिनट में हम लोग इसको बना देते हैं। जैसे एड्रेस लिखना है तो एड्रेस कुछ दूसरा आप लिख दीजिए, ठीक ना। अगर मान लीजिए सिवान जिला है तो यहाँ पे सिलेक्ट किए और सिवान लिख दिए। इधर से हम सबको सिलेक्ट किए, 2-4 नाम लिख देते हैं। इंटर करेंगे फिर, और यहाँ पे आ गए हम लोग। ऐसे लिख दिए, और लिखने के बाद अगर प्रेस का नाम सही है, सेम है तो रहने दीजिए, और नहीं तो उसको चेंज करने के लिए हम बताए थे, आप चेंज कर लीजिए। अब ये पूरा बन चुका है मेरा। अब इसको कॉपी सजाना है 4 भाग में, तो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट 3 बटन हम कीबोर्ड से दबाए हुए हैं, और माउस को पकड़ के, और यहाँ पे हमको लग रहा है कि सही जगह पे आ गया, तो पहले माउस का बटन छोड़ेंगे और तब बटन को छोड़ेंगे, और फिर नीचे 2 गो लाना है। तो ये पूरे को हम लोग एक साथ सिलेक्ट करेंगे, ठीक ना। फिर कंट्रोल शिफ्ट अल्ट दबाए और इसको पकड़ के, जैसे यहाँ पे लग रहा है कि सही आ गया, तो यहाँ पे माउस छोड़ दीजिए और तब फिर बटन छोड़िए। बटन पहले नहीं छोड़ना है, बटन बाद में छोड़ना है। माउस को पहले छोड़ देना है तब बटन को छोड़ना है। देखिए मेरा इस तरीका से ये रेडी हुआ, ठीक ना। अगर आप इसमें मेहनत करिएगा तो आप ऐसे बना लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करिएगा, इसे भागिएगा तो फिर आपको कभी आएगा नहीं, क्योंकि इसमें हार्ड वर्क होते हैं, सॉफ्ट वर्क होता नहीं है कि 2 लाइन लिखे और चले गए। इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के साथ साथ बहुत, इसमें कोई भी हम लोग मैटर तैयार करते हैं, डिज़ाइन तैयार करते हैं, तो उसमें समय लगता ही लगता है, नहीं लगने वाला बात नहीं है। और वो भी जब हम स्टार्टिंग में क्लास करते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लगेगा कि होगा ही नहीं, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा मन से पूरा करेंगे, ले लेंगे अपने अंदर कि नहीं इस चीज़ को, इस वर्क को पूरा करना है। तो जितने हम लोग पेज मेकर में वर्क करेंगे उतने हमको एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस होगा तो हर तरह के वर्क हम लोग कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों को वर्क दिया जा रहा है, वो 2 लाइन काम कर रहे हैं, फिर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे कभी आप सीख नहीं पाइएगा। सीखने के लिए आपको
समय भी देना पड़ेगा और इस पे सोचना भी पड़ेगा कि हम कैसे डिज़ाइन करें। और डिज़ाइन करते समय आपको माइंड को भी एक जगह रखना है कि हमको नहीं इसको पूरा कर लेना है। अब ये नहीं कि 2 लाइन लिखे तो चलो बन जाएगा हम समझ लें, ऐसा नहीं, इसको आप पूरा कंप्लीट करिए। तो कंप्लीट करने से क्या होगा कि आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, और जब एक्सपीरियंस आएगा तो कहीं भी आप जाइएगा तो इससे रिलेटेड अगर वर्क मिलता है तो आप आसानी से उसका पूरा करिएगा। आप जैसे जैसे काम करिएगा उससे क्या होता है कि स्पीड आपका बढ़ते जाएगा। अब आप भी सोचिएगा कि नहीं अरुण सर आज 10 मिनट में शोक संदेश बना दिए तो हम भी 10 मिनट में बना लेंगे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी हम लोग काम करते हैं उसमें बहुत सारे समस्या आता है। तो इसलिए इसको आप पूरा करिए, ठीक ना। फिर कल हम लोग दूसरा वर्क सीखेंगे।